कि हम लोगों की सही दिवाली 14 नवंबर के बाद होगी और मुख्यमंत्री जी की इस डबल इंजन वाली सरकार को गति देने के लिए तैयार है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने परिवार के साथ छठ महापर्व मनाते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। साथ में इस तरीके से बिहार में चुनावी सरगर्मी पे क्या कुछ कहते नजर आए हैं चिराग पासवान, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालें। छठ के बाद बिल्कुल 14 नवंबर को, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम लोगों की सही दिवाली 14 नवंबर के बाद होगी। 14 नवंबर के बाद एक बार फिर आपको मेरा घर कार्यालय ऐसे ही जगमगाता हुआ दिखेगा। ये विश्वास है कि बिहार की जनता बहुत उत्साह के साथ मेरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की इस डबल इंजन वाली सरकार को गति देने के लिए तैयार है। प्रदेश कार्यालय में एक लंबे समय के बाद हम लोग प्रदेश कार्यालय में छठ महापर्व बना रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जगह से ज़्यादा महत्वपूर्ण पूरे परिवार का एक साथ रहना होता। मेरी फुआ बहनें सब लोग करती हैं। ऐसे में ये 4 दिन सिर्फ हंसी खुशी भरे हुए होते हैं और आज खुशी और बड़ी है कि एक ऐसी जगह जिसकी पहचान मेरे पिता से रही थी, हमारा कार्यालय विपरीत परिस्थितियों में हम लोग के पास नहीं था, आज एक बार फिर यहाँ पे हम लोग मना रहे थे। होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम लोगों ने जब बिहार में भी SIR का फैसला चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया, हम लोगों ने पूरी तरीके से इसका समर्थन किया और ये समय समय पर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन होता रहा है। लंबे समय से नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कई राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसे दल, इन्होंने सवाल उठाए थे वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर। मुझे लगता है इस प्रक्रिया के माध्यम से वो रिवीजन हुआ है जिसकी ज़रूरत थी। कई ऐसे साथी जो पलायन करके बाहर चले गए, कई जिनका दुखद निधन हो गया या कईयों की डुप्लीकेसी, इन तमाम चीज़ों के निवारण के लिए यही एकमात्र प्रक्रिया है। जैसे इसका बिहार में इस प्रक्रिया को अपनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, पूरे देश में पहले ही कहा गया था किया जाएगा। आज मुझे लगता है जब हम लोग ये कर रहे हैं तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और बाकी राज्यों में भी इसको कराने का फैसला लिया गया। महागठबंधन में बिखराव लग रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव की ज्वाइंट रैली होगी, साझा मैनिफेस्टो भी आ रहा है, तो अब वहाँ भी सब कुछ। प्रभु, अगर अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? और हफ्ता भर नहीं आएंगे तो चुनाव ही खत्म होने पे आ जाएगा। कम से कम देर सवेर ही सही, अब आ जाना चाहिए इन लोगों को। हम लोग तो एक एक बार अपना गला बैठा के फिर हम लोग प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं। ऐसे में ये लोग एक साथ एक मंच पर आए ही नहीं हैं। मेरे प्रधानमंत्री एक बार आके जा चुके हैं, पुनः आने की उनकी तैयारी चल रही है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब महागठबंधन भी आ जाए, बचा कुचा जो भी है उसको ये लोग कर लें एक साथ। हाँ, वक्त बिल को लेकर के घोषणा पत्र महागठबंधन के द्वारा भी और एक साझा घोषणा पत्र पे हम लोग भी उसको अंतिम स्वरूप देने के क्रम में है। मुझे लगता है बहुत जल्द NDA के तमाम दलों के सुझावों के साथ एक साझा घोषणा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने वक्त बिल को लेकर के कहा है, इस पर ताजुब होता है मुझे। नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। वक्त को लेकर उन्होंने कहा कि वो उनकी सरकार आएगी तो बिल को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। पहली बात तो बिल फाड़ना मुझे लगता है उनके परिवार के लिए एक सेंसिटिव इश्यू रहा है। एक ऐसा ही बिल दशकों पहले राहुल जी ने फाड़ा था जिसका सीधा असर उनके परिवार के सदस्य, उनके पिताजी के ऊपर हुआ था। आज जब वो एक और बिल को फाड़ने की बात करते हैं तो ये जानकारी रखें कि भैया ये केंद्र के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा इसको पारित किया गया। इसमें लोकसभा राज्यसभा के सांसदों की भूमिका है, आपकी, आपके विधायकों की नहीं है। ऐसे में आप फाड़ भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बट जो ये भ्रमित कर रहे हैं कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, अगर एक बार नेता प्रतिपक्ष इसको पढ़ते तो उनको समझ में आता कि गरीब मुसलमानों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए जो मठाधीश वहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी भूमिका को कम कर कर सबका समावेश, मुसलमानों के हर वर्ग का समावेश करने की सोच के साथ इसमें संशोधन किए गए थे। पर ऐसे भ्रम ये लोग लोकसभा में भी फैलाते रहे, अभी फिर एक बार झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। चिराग पासवान ने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा 14 को सीधे तौर पे NDA की जीत होने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।